प्राचीन समय में जहाँ ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त कर लोगों का भला कर रहे थे और सब में ज्ञान बांट रहे थे, वहीं एक ऋषि ऐसे हुए जिन्होंने इस ज्ञान का उपयोग अपने मतलब के लिए किया और खुद को सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली बनाने के लिए किया। खुद को भगवान समझने वाले ऋषि वे नाम जो बहुत ज्ञानी थे, पर उन्होंने इस ज्ञान का गलत उपयोग किया। उन्होंने अपनी सिद्धियों से ऐसी शक्ति पाई थी कि वो किसी की भी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते थे। अगर कोई भी उन्हें खुश कर देता तो वो उसकी कोई भी मनोकामना पूरी कर देते, चाहे वो मनोकामना अच्छी हो या बुरी। मानव अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आते थे। किसी को ढेर सारा धन चाहिए था तो किसी को अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करनी होती थी, किसी को अपना बदला लेना होता था तो कोई किसी की मौत चाहता था, और वो बिना सोचे समझे वो सारी इच्छाएं पूरी कर देते। इस तरह से फिर से धरती पर पाप बढ़ने लगा और अब लोग ज्यादा कर ऋषि विनाम की पूजा करने लगे, क्योंकि वो उनकी हर मनोकामनाएं पूरी कर देते थे। लोग उनकी मूर्तियां बनाकर रखने लगे और उनके मंदिर बनवाने लगे। उनके हवन होते और यहां तक कि उन्हें खुश करने के लिए बलियां दी जाती। कहा जाता है कि अगर कोई भी मानव उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज बलि में देते तो वो उसकी कोई भी मनोकामना पूरी कर देते थे। मानवों का भरोसा जब भगवान से उठकर ऋषि वैनाम पर बढ़ने लगा और पाप भी अपने चरम पर आ गया, तो देवराज इंद्र को लगा कि उन्हें खुद ही ये पाप को खत्म करना पड़ेगा। वो स्वयं देवों की टोली के साथ नीचे आए और एक एक कर वैनाम के जितने मंदिर थे, जितने मूर्तियां थी, उन्हें तोड़ने लगे और उन्होंने वैनाम का वध कर दिया। पर उनका एक भक्त उनकी एक मूर्ति बचाने में सक्षम रहा और वो उस मूर्ति को लेकर हिमालय की तरफ भागा। जहां देवराज इंद्र को लगा कि उन्होंने सारी मूर्तियां, सारे मंदिर तोड़ दिए हैं, वहीं पर एक मूर्ति ऐसी थी जो अभी भी बची हुई थी और अभी भी बची हुई है। वो कहीं किसी हिमालय की गुफा के अंदर छुपी हुई है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोग ऋषि वैनाम और उसके भक्त शित्रम की कहानी को भूल गए। यह है कहानी ऋषि वैनाम की और हमें इन्हीं की मूर्ति को ढूंढना है। रोहन अपने हाथ में पकड़ी किताब को बंद कर अपने बैग में रख देता है। रोहन, तुम्हें क्या लगता है, जो ये हमें किताब मिली है, क्या ये सच है? हम इस किताब के भरोसे इस हिमालय में आ गए हैं। तुम रोज ये कहानी पढ़ते हो, रोज सुनाते हो, पर तुम्हें लगता है कि ये कहानी सच है? उसकी गर्लफ्रेंड तनीषा कहती है, हाँ तनीषा, मुझे तो लगता है कि यह कहानी बिल्कुल सच है और जरूर इन पहाड़ों की किसी एक गुफा में वो मूर्ति जरूर होगी, और अगर हमने वो मूर्ति ढूंढ ली ना तो ये बहुत बड़ी खोज होगी। खुश होते हुए रोहन ने कहा और लाइट्स बंद कर दी। वो दोनों अपने टेंट में थे और हिमालय की चढ़ाई कर रहे थे। चढ़ाई तो बहाना था, उन्हें बस वो मूर्ति ढूंढनी थी। रोहन एक आर्कियोलॉजिस्ट था जो पुरानी चीजों की खोज करता था, और वो अपनी टीम जिसमें स्नेहा, प्रीतम और उसकी गर्लफ्रेंड तनीषा के साथ उस मूर्ति की खोज में आया था, पर अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। अगले दिन की सुबह होते ही टेंट समेत वो फिर से उस मूर्ति की खोज में निकल पड़े। रोहन सर, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई मूर्ति वगैरह होगी, हमें वापस चलना चाहिए। बढ़ते कदमों को रोक प्रीतम ने कहा। प्रीतम प्यारे, थोड़ा सब्र रखना सीखो, अभी तुम नए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें ऐसी खोज करनी है
तो तुम्हें सबसे पहले धैर्य रखना सीखना होगा और अपनी आंखें खुली रखकर यहां वहां हर चीजों को ऑब्जर्व करना होगा, समझे? अब चुपचाप चलते रहो। जिस रूट से सब जाते थे वो सब वहां से थोड़ा अलग जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो मूर्ति मिल सके। शाम हो चुकी थी। सर, शाम हो गई है। इससे पहले कि रात हो जाए हमें टेंट लगा लेना चाहिए, स्नेहा ने कहा। एक अच्छी सी जगह देख वो वहां पर टेंट लगाकर बैठ गए और खाना खाने की तैयारी करने लगे। वो एक ऐसी जगह पर थे जहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था, तो ऐसे में कोई भी खतरा अगर उनके ऊपर आता तो वो मदद की गुहार भी लगाते, पर कोई उन्हें बचाने ना आ पाता। खैर, उन्होंने रात का खाना बनाया और उसे खाने लगे। खाना खाने के बाद सब लोग साथ में बैठकर चांद की ओर देखने लगे, जहां प्रीतम ने पूछा, सर, आप इस मूर्ति के लिए इतने दीवाने क्यों हो? ऐसी और भी चीजें हैं जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि कितनी ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज होंगी, पर आप इस मूर्ति के पीछे क्यों? हो सकता है कि ये फेक स्टोरी हो। रोहन ने अपनी सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा। प्रीतम प्यारे, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मेरा दिल कहता है कि बिल्कुल सच है और वो मूर्ति हमारे आसपास ही है। इतनी देर में ऐसा लगा कि भूकंप आ रहा है और उसी के साथ बर्फ भी सरकने लगी और वो सब भागे कि उतनी देर में एक ऐसी जगह से बर्फ हटी जिसके अंदर एक बड़ी सी गुफा थी, और उस बर्फ के हटते ही वो भूकंप भी शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस भूकंप के आने का मकसद केवल उस बर्फ को हटाना था ताकि वो उस गुफा को देख सके। ये गुफा यहां कैसे? हो सकता है कि वो मूर्ति इसके अंदर हो। चलो। रोहन के ऑर्डर पाकर सब अंदर की ओर जाने लगे। गुफा काफी गहरी लग रही थी और अंदर गुप्त अंधेरा था। फ्लैशलाइट ऑन कर सब अंदर जाने लगे और उनके अंदर जाते ही बहुत से चमगादड़ उड़कर बाहर की ओर आए, जिन्हें देखकर स्नेहा और प्रीतम डर गए। आसपास देखते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। दीवारों पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे, जिन्हें देखकर प्रीतम ने कहा, सर, कहीं इसमें भालू या कोई दूसरा जानवर तो नहीं? देखिए ना, नाखूनों के कितने बड़े बड़े निशान हैं। डरो मत, गुफाओं में ऐसे निशान का होना बिल्कुल आम बात है। इतना बोल रोहन आगे बढ़ने लगा। वहीं उन्हें एक किसी दीवार पर कुछ अजीब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखाई दिया। रोहन ने अपना कैमरा निकाला और उसकी तस्वीरें ली और आगे बढ़े। गुफा काफी गहरी थी कि तभी उन्हें कुछ दूर एक चमकती चीज नजर आई। वो भागकर उसके पास गई तो वहां एक आधी टूटी तांबे की मूर्ति पड़ी थी, जो कि किसी दानव की लग रही थी। उसके 4 हाथ थे, लंबे लंबे बाल और 2 आंखों के ऊपर छोटी छोटी 2 और आंखें, और उसका जबड़ा काफी बड़ा था, जिसे केवल देखने भर से उन सब की रूह कांप गई और वो वहां से जाने की बात करने लगे। रोहन ने जल्दी से अपना बैग खोला और वो किताब निकाली। पन्ने पलटकर वो देखने लगा। इस कहानी के मुताबिक ये तो काफी अलग सी मूर्ति है। ये तो किसी ऋषि की मूर्ति लग ही नहीं रही। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई दानव है। तनिषा, जब हमें ये किताब मिली थी तब तुम भी तो साथ में थी ना? तनिषा, क्या हुआ तनिषा? तुम ठीक हो ना? तनिषा एकटक बस उस मूर्ति की ओर देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी और उसने उस मूर्ति का एक टूटा हिस्सा उठाया और दूसरे टूटे हिस्से पर रख दिया। तनिषा, ये मत करो, इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है।
तनिषा ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी, जिसे देखकर सब डर गए। मैं तनिषा नहीं हूं। तनिषा को तो मैंने उसी दिन मार दिया था जब तुम दोनों उस प्राचीन मंदिर में किताब ढूंढने आए थे। और ये किताब नकली है, और उसी के साथ साथ ये कहानी भी। ये मूर्ति कोई ऋषि वेनाम की नहीं, बल्कि पाताल लोक के सबसे शक्तिशाली राक्षस के पुत्र वेनाम की मूर्ति है। देवों और दानवों के युद्ध के समय जब दानव हार रहे थे, तब वेनाम को उनके पिता ने भागकर कहीं छुपने को कहा। जब वो वहां से भागे तो एक देव ने अपने मंत्र से उन्हें मूर्ति में बदल दिया। इससे पहले उन्हें कुछ होता, मैं वेनाम को लेकर हिमालयों की तरफ आ गया और यहीं पर छुपा दिया। देव तो जीत गए, पर वो वेनाम के बारे में भूल गए। मैं इन्हें यहां छोड़कर चला गया। जब मैं वापस आया तो मुझे ये मिल नहीं रहे थे। ऐसे ही कितने दशक मैंने इंतजार किया, और आखिर में मैंने तुम्हें देखा। और जब तुम उस प्राचीन मंदिर में किसी चीज की खोज पर आए, तब मैंने ये किताब वहां रख दी और तनिषा को मारकर उसका रूप ले लिया। और अब वो समय आ गया है जब हमारे नए राजा हमारे बीच में होंगे, और काल सूर्य को घेरेगा और धरती पर विनाश आएगा। इतना बोल वो हंसने लगा। धीरे धीरे उसने अपना रूप बदला, और वो तनिषा नहीं बल्कि कोई शैतान था। अब तुम्हारी बलि से मैं इन्हें वापस से पुनः जीवित करूंगा और प्रसन्न करूंगा। धन्यवाद इन्हें ढूंढने में मेरी सहायता करने के लिए। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगा, जिससे उसकी आवाज पूरे गुफा में गूंजने लगी। वो सब चिल्लाने लगे और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। कितनी देर में उस शैतान ने अपने बड़े पंजों से रोहन को पकड़ा और अपने चाकू जैसे नखूनों से उसका गला काट दिया, और वो सारा खून उस मूर्ति को पिलाने लगा। उस मूर्ति की आंखें चमकने लगी। सारा खून वो मूर्ति पी गई। अब धीरे धीरे उसने उन दोनों को भी पकड़ा और वेनाम की भूख को शांत किया। उस मूर्ति को उठा वो वहां से जाने लगा। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था कि उसकी कंपन से गुफा हिल रही थी। गुफा से बाहर निकलते ही उस शैतान ने रोहन का रूप लिया और बैग में उस मूर्ति को डाल वहां से चला गया। पीछे पड़े रह गए बस वो खाली टेंट और वो गुफा, जिसकी दीवारों पर लगे खून के छींटे अब तक सूखे नहीं थे।